बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल वमन इश्तरा बैदन औ बित्तीक़न औ क़ित्ताअन औ ख़ियारन औ जौज़न फ़कसरहु फ़वजदहु फ़ासिदन फ़इन लम युंतफ़अ बिही रजअ बित्थमनि कुल्लिही लिअन्नहु लैस बिमालिन फ़कान अल-बैअु बातिलन वला युअतबरु फ़िल जौज़ि सलाहु क़िश्रिही अला मा क़ील लिअन्न मालियतहु बि'तिबारि लुब्बि वइन कान युंतफ़अ बिही मअ फ़सादिही लम यरुद्दहु लिअन्न अल-कसर ऐबुन हादिसुन वलाकिन्नहु यर्जिअु बिनुक़सानिल ऐबि दफ़अन लिद्दररि बिक़द्रि अल-इम्कान। वक़ाल अश-शाफ़िई रहिमहुल्लाह यरुद्दुहु लिअन्न अल-कसर बितस्लीतिही क़ुलना अत-तस्लीतु अला अल-कसरि फ़ी मिल्किल मुश्तरी ला फ़ी मिल्किही फ़सार कमा इज़ा कान थौबन फ़क़तअहु। बस इस इबारत में जो मसला बयान किया गया उसकी सूरत इबारत के तर्जमे से ही ज़ाहिर है। अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वमन इश्तरा बैज़न, अगर किसी ने अंडा ख़रीदा, औ बित्तीख़न या खरबूजा ख़रीदा, औ क़िस्साअन या ककड़ी ख़रीदी, औ ख़ियारन या खीरा ख़रीदा, औ जौज़न या अखरोट ख़रीदा, या इसी के मानिंद कोई ऐसी चीज़ ख़रीदी जिसको तोड़कर इस्तेमाल किया जाता है, फ़ायदा उठाया जाता है। फ़कसरहु, फिर उसे मुश्तरी ने तोड़ा ताकि उससे फ़ायदा उठाए, इस्तेमाल करे। फ़वजदहु फ़ासिदन, पस उसको ख़राब पाया। वो ज़मीर मज़कूर की तावील में हर एक से मुताल्लिक़ है। तो अब पहली सूरत यह है कि फ़इन लम युंतफ़अ बिही, पस अगर वो चीज़ काबिले इंतफ़ा ना हो, काबिले इस्तेमाल ना हो, बिल्कुल ही बेकार हो चुकी हो, रजा बिसमनी कुल्लिही, तो ये मुश्तरी बाय से पूरा समन वापस वसूल कर लेगा। लिअन्नहु लैस बिमालिन, इसलिए कि वो मबी माल नहीं है। फ़कान अल-बैअु बातिलन, लिहाजा बै बातिल हुई, गैर माल की बै बातिल होती है। और बैअ बातिल में हुक्म यही है कि मुश्तरी अपना दिया हुआ सारा समन उसूल कर लेता है अगर मबी गैर माल हो। उसके बाद वला युअतबरु फ़िल जौज़ि सलाहु क़िश्रिही अला मा क़ीला, और मोतबर नहीं है अखरोट में उसके छिलके का कारामद होना। अला मा क़ीला, एक कौल के मुताबिक, यानी अगर मबी को तोड़ने के बाद उससे मकसूद का फ़ायदा तो नहीं उठाया जा सकता, लेकिन ज़िमनी तौर पर उसके बाज़ अज्ज़ा काबिले इंतफ़ा हैं। जैसे अखरोट में उसका छिलका जलावन के काम में लाया जा सकता है, तो वो काबिले इंतफ़ा है, लेकिन वो मकसूद नहीं है। मकसूद तो उसका मग़ज़ है जो बेकार हो चुका, ख़राब हो चुका। तो क्या उस छिलके की मालियत का एतबार करते हुए उसमें बै मुनाक़िद हो जाएगी? तो हमारे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इसी का जवाब दिया। अखरोट में उसके छिलके का कारामद होना, काबिल इंतफ़ा होना मोतबर नहीं है। उसकी वजह से ये बै छिलके में जायज़ नहीं करार दी जा सकती। अला मा क़ीला, जैसा कि
कहा गया। लिअन्न मालियतहु बेअतबारी लुब्बी, इसलिए कि उसकी मालियत मग़ज़ के एतबार से है और उसमें मग़ज़ पूरा ख़राब है, इसलिए उसकी मालियत असल मक़सूद के एतबार से मौजूद नहीं है, लिहाजा वो बै बातिल होगी। अलबत्ता इस सूरत में मुश्तरी पर वाजिब होगा कि वो छिलका बाय को वापस कर दे। और इसके अलावा भी कोई सूरत ऐसी हो कि जिसमें असल मक़सूद तो बेकार और ख़राब है, लेकिन बाज़ उसके अज्ज़ा किसी लायक हैं, तो वो ले जाकर बाय को वापस करेगा और अपना पूरा समन उससे वसूल कर लेगा। व इन कान युन्तफ़अ बिही मा फ़सादिही लम यरुद्दहु, ये मसले की दूसरी सूरत है। और अगर उस मबी से फ़ायदा उठाया जा सकता हो, वो काबिल इंतफ़ा काबिल इस्तेमाल हो, मा फ़सादिही, अपने ख़राब होने के बावजूद, यानी वो ख़राब ज़रूर है लेकिन उसको इस्तेमाल फिर भी किया जा सकता है, कम ख़राब है, तो ऐसी सूरत में ख़ियार ऐब हासिल नहीं होगा। यानी अगर मुश्तरी चाहे कि इसको वापस करके और अपना समन वापस ले तो ये जायज़ नहीं होगा, इसलिए कि जब वो काबिल इंतफ़ा है किसी दर्जे में तो ये बै सही हो गई, क्योंकि अब वो माल मुतक़व्वम है और माल मुतक़व्वम की बै सही होती है। अलबत्ता उसमें ख़राब होना ये ऐब है और उसकी वजह से ख़ियार ऐब मुश्तरी को मिलता, लेकिन उसका तोड़ देना ये ऐब हादिस नया पैदा हुआ मुश्तरी के कब्ज़े में, इसकी वजह से अब उसे पूरा वापस करने का बाय को ख़ियार नहीं मिलेगा, बशर्ते कि वो राज़ी ना हो। हाँ, अगर वो इसी तरह टूटा हुआ तोड़ा हुआ लेने पर राज़ी हो जाए तो अब उसे ख़ियार ऐब हासिल हो जाएगा कि वो उसकी रज़ामंदी से वापस करे और पूरा समन उससे ले ले। लेकिन अगर वो तोड़ा हुआ नहीं लेना चाहता है तो जबरन ख़ियार ऐब मुश्तरी को हासिल नहीं होगा। लेकिन चूँकि ऐब की वजह से, फ़साद की वजह से उसको ज़रर और नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसने तो सही सालिम ख़रीदा और मिला उसको ऐबदार, इसलिए इस सूरत में उसे रुजू बिन नुकसान का हक़ होगा। और रुजू बिन नुकसान में दोनों जानिब की रियायत हो जाती है। बाय की रियायत ये होती है कि नए ऐब के साथ उसको रद्द नहीं किया जाता है कि उसका मज़ीद ज़रर हो, और मुश्तरी की रियायत इस तरह हो जाती है कि उसके नुकसान का एवज़ उसको मिल जाता है। तो दोनों जानिब से ज़रर को दूर करने के लिए और दोनों जानिब की रियायत करने के लिए इस सूरत में रुजू बिन नुकसान का हक़ मुश्तरी को मिलेगा। व इन कान युन्तफ़अ बिही मा फ़सादिही लम यरुद्दहु, और अगर वो काबिल इंतफ़ा हो अपने ख़राब होने के बावजूद तो मुश्तरी उसको बाय पर रद्द नहीं करेगा, मगर ये कि वो राज़ी हो उसे वापस लेने पर। लिअन्नल कसरा ऐबुन हादिसुन, इसलिए कि मबी को तोड़ना ये जदीद ऐब है जो बाय के पास नहीं था, मुश्तरी के पास नया पैदा हुआ। वलाकिन्नहु यरजिउ बिनुक़सानिल ऐबी, लेकिन वो ऐब का नुकसान रुजू करेगा दफ़अन लिज़ररि बिक़दरिल इम्कान, बक़दरे इम्कान जहाँ तक हो सकता हो दोनों जानिब से ज़रर दूर करने के लिए। ये अहनाफ का मसलक है। वक़ाल शाफ़िई रहिमहुल्लाह यरुद्दुहु, और हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने इस दूसरी सूरत के मुताल्लिक़ फ़रमाया कि इसमें वो मुश्तरी ख़ियार ऐब पाएगा और उसे ये इख्तियार होगा कि उस तोड़े हुए मबी को वापस कर दे, ख़्वाह वो बाय राज़ी न हो, और उससे अपना कुल समन उसूल कर ले, ख़ियार ऐब उसको हासिल होगा।
हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह पर सवाल हुआ कि हज़रत इसमें तो बाय का ज़रर होगा कि तोड़ा हुआ मबी उसकी मिल्कियत से तो नहीं आया था, अब जब वापस हुआ तो टूटा हुआ वापस हो रहा है। तो हज़रत ने इसका जवाब दिया कि ये तोड़ना उसी के मुसल्लत करने और इख्तियार देने से है, क्योंकि जब उसने बेचा तो मुश्तरी को उसे तोड़ के इस्तेमाल करने पर मुसल्लत कर दिया, यानी उसको इसकी कुदरत और इख्तियार दे दिया। लिहाजा ये दलील है कि वो मुश्तरी के तोड़ने पर राज़ी है। इस वास्ते जब उसको वापस किया जाएगा तो वो अब बज़ाहिर नाराज़ हो, लेकिन पहले वो राज़ी हो चुका है, उसका एतबार करते हुए उसे वापस कबूल करना ही पड़ेगा। वक़ाल शाफ़िई रहमतुल्लाह यरुद्दुहु लिअन्नल कसरा बितस्लीतिही, और हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुश्तरी उसको बाय पर रद्द कर देगा और अपना पूरा समन वसूल कर लेगा, यानी ख़ियार ऐब उसे हासिल होगा, इसलिए कि तोड़ना उस बाय के मुसल्लत करने की वजह से है, यानी कुदरत देने और इख्तियार देने की वजह से है। इसके जवाब में अहनाफ ने कहा कि बाय ने मुसल्लत किया तोड़ने पर अपनी मिल्कियत में या मुश्तरी की मिल्कियत में, इस पर गौर की ज़रूरत है। जब आप गौर करेंगे तो मालूम होगा कि उसने मुसल्लत किया तोड़ने पर मुश्तरी की मिल्कियत में, न कि अपनी मिल्कियत में। और आप उसूल जानते हैं कि गैर की मिल्कियत में कोई तसर्रुफ़ करने पर मुसल्लत करना सही नहीं होता, लग़्व होता है, इसलिए उसका ये मुसल्लत करना मुतबर नहीं है, सही नहीं है। बल्कि जब वो मुश्तरी तोड़ेगा तो यही समझा जाएगा कि उसने अपने क़स्द व इख्तियार से उसको तोड़ा है ताकि उससे फ़ायदा उठाए। लिहाजा ये नया ऐब है जिस पर बाय राज़ी नहीं है। अगर वो लेने से इनकार करे तो उसे वापस जबरन नहीं किया जा सकता। हाँ, वो राज़ी हो जाए इस पर तो फिर उसे वापस किया जा सकता है। कुलना अत्तस्लीतु अलल कसरी फ़ी मिल्किल मुश्तरी, हमने कहा कि तोड़ने पर मुसल्लत करना मुश्तरी की मिल्कियत में है, ना कि अपनी मिल्कियत में, और गैर की मिल्कियत में तसर्रुफ़ पर मुसल्लत करना मुतबर नहीं होता है, क्योंकि इंसान को इसका इख्तियार नहीं है शरअन, लिहाजा ये गैर मुतबर होगा मुसल्लत करना। फ़सार कमा इज़ा काना सौबन फ़क़तअहु, बस ये ऐसा हो गया जैसे कि मबी कपड़ा था और फिर मुश्तरी ने उसे कब्ज़ा करके काट दिया, और पीछे मसला आ चुका है कि इस सूरत में ये काट देना ऐब हादिस है, उसके बाद ऐब पर मुत्तला हुआ, तो वहाँ पर यही दोनों सूरत होगी कि बाय अगर राज़ी नहीं है कटा हुआ लेने पर तो जबरन उस पर ख़ियार रद्द नहीं मिलेगा। अलबत्ता जो नुकसान हुआ है ऐब का, उसकी वजह से वो रुजू बिन नुकसान कर सकता है। और बाय अगर कटा हुआ लेने पर राज़ी हो जाए तो फिर उसको ख़ियार ऐब मिल जाएगा कि उसको वापस करके और अपना पूरा समन वसूल कर ले। उसी तरह ये भी जी वलौ वजदल बअद फासिदन व हुवा कलील जाज़ल बैउ इस्तिहसानन लिअन्नहु ला यखलु अन कलील फासिदिन वल कलील मा ला यखलु अनहु अल जawzu आदतन कल वाहिद वल इस्नैन फिल मिअति व इन कान अल फासिदु कसीरन ला यजूज़ु व यरजि'ु बिकुल्लि थमन लिअन्नहु जम'un बैन जमाअ लिअन्नहु जमअ बैन अल माल व गैरिही फसार कल जम'i बैन अल हुर्र व अब्दि। इस इबारत में मज़कूरा मसले की एक और सूरत बयान की गई कि वलौ वजदल बाज़ा फासिदन, उसने अंडा, अखरोट, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये एक अदद नहीं ख़रीदा था, बल्कि उसने चंद अदद इन चीज़ों में से ख़रीदा था। कब्ज़ा करने के बाद जब उसे तोड़ा तो कुछ उसमें से ख़राब पाया और कुछ उसमें से सही पाया, तो इस सूरत में क्या हुक्म होगा? तो हमारे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने उसको जवाब दिया कि अगर ख़राब कम है
और ज़्यादा मिक़दार सही है। मसलन बड़ी तादाद में ख़रीदा तो 100 में 1 या 2 ख़राब है, बाकी 98, 99 आदद सही है। तो ये कलील फासिद शरअन माफ़ है, इसलिए कि आदतन व उर्फ़न ये चीज़ें 100 में 1 या 2 ख़राब होती ही हैं, इसलिए उसका एतबार नहीं किया जाएगा। वो कल आदम शुमार करते हुए कुल में बै सही होगी और उसे उस सूरत में कोई ख़ियार नहीं मिलेगा। और अगर कसीर फासिद हो, ज़्यादा ख़राब हो, और ज़्यादा ख़राब होने का मिस्दाक़ ये है कि 100 में 2 से ज़्यादा ख़राब हो, 3, 4 ख़राब हो, उससे ज़्यादा ख़राब निकलने लगे, तो उस सूरत में फ़ुक़हा फरमाते हैं कि अब कुल में बै जायज़ नहीं होगी। और कुल में बै जायज़ नहीं होने का मतलब ये है कि ये बै फासिद होगी कुल में। लिहाजा जो बै फासिद का हुक्म है कि बाय उसको, मुश्तरी उसको वापस कर देगा और अपना दिया हुआ समन वापस ले लेगा, वही हुक्म इसका भी होगा। क्यों? इसलिए कि कसीर फासिद से तो ये चीज़ें खाली होती हैं, इसलिए जब कसीर फासिद और ख़राब निकले तो उसका एतबार और लिहाज किया जाएगा। अब माना ये होंगे कि उसने बै में माल और गैर माल को जमा कर दिया, मिलाकर साथ में बेच दिया। जैसे कोई शख्स एक आज़ाद को और एक ग़ुलाम को साथ में बेच दे और हर एक का समन अलग अलग बयान न करे, समन सबका मजमुआ एक साथ बयान करे, तो बिल इत्तेफाक ये बै कुल में फासिद हो जाएगी। इसलिए कि उसने गैर मबी में कबूल अक़्द को शर्त बनाया मबी में कबूल अक़्द के लिए, और ये शर्त पीछे पड़ चुके हैं आपके, शर्तें फासिद है। इसकी वजह से कुल में बै फासिद हो जाती है इमाम साहब के नज़दीक भी और साहिबैन के नज़दीक भी, जबकि समन सबका एक ही बयान किया। तो उसी तरह यहाँ भी कुल में बै फासिद हो जाएगी। और बै फासिद का जो हुक्म है कि तरफ़ैन पर वाजिब है कि वो उसका इकाला कर लें, फस कर दें, यानी ये मबी वापस कर दे, अपना समन वसूल कर ले, वही हुक्म यहाँ भी होगा। वलव वजदल बाज़ा फासिदन, और अगर मुश्तरी ने बाज़े मबी को ख़राब पाया, यानी मुतअद्दद मबी के अदद को ख़रीदा और उसमें से बाज़ को ख़राब पाया, दरा हाले कि वो ख़राब कम है, तो इस्तिहसानन बै जायज़ होगी। ज़ाहिर क़ियास का तकाज़ा ये है कि इस सूरत में भी बै जायज़ न हो, क्योंकि कलील ही सही गैर मबी को, गैर माल को मिला दिया माल के साथ, तो शर्त फासिद पाई गई। इसलिए ज़ाहिर क़ियास के मुताबिक तो बै जायज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन उस ज़ाहिर क़ियास को उर्फ़ की वजह से छोड़ा गया है, तो ये इस्तिहसान बिल उर्फ़ है। बै इस्तिहसानन जायज़ होगी, लिअन्नहु ला यख़लु अन क़लीली फ़ासिदिन, इसलिए कि ये मज़कूरा चीज़ें कम ख़राब से उर्फ़न खाली नहीं होती हैं। वल क़लीलु मा ला यख़लु अन्हुल जौज़ु आदतन, और कलील मिक़दार वो है जिससे अखरोट या उसके मानिंद चीज़ें आदतन खाली नहीं होती, ज़रूर एक आध ख़राब उसमें मौजूद रहता ही है, जैसे 100 में 1 या 2। व इन कानल फासिदु कसीरन, और अगर ख़राब ज़्यादा हो, 3 या 3 से ज़्यादा हो, तो कुल में बै अब फासिद होगी, जायज़ नहीं होगी का मतलब फासिद होगी। वयरजिउ बिकुल्ली समन, और ये मुश्तरी में भी वापस करके पूरा समन वापस वसूल करेगा। लिअन्नहु जमा बैनल माली व गैरी, क्योंकि बाय ने माल और गैर माल को बै में जमा किया, जिसके माना ये है कि गैर माल के अंदर कबूल अक़्द को शर्त बनाया, माल में कबूल अक़्द के लिए जो शर्त फासिद है, इसलिए यह बै फासिद और नाजायज़ होगी। फ़सार कल जम्अ बैनल हुर्री व अब्दिही, बस ये हो गया आज़ाद
और अपने ग़ुलाम को बै में जमा करने की तरह। और ये जमा करना अगर समन दोनों का साथ बयान किया हो तो बिल इत्तेफाक जायज़ नहीं है कुल के अंदर, उसी तरह यहाँ भी बिल इत्तेफाक जायज़ नहीं होगा। जी। वमन बाअ अब्दन फबाअहु अल-मुश्तरी थुम्मा रुद्द अलैहि बिअयबिन फइन क़बिल बिक़दाइल क़ाज़ी बिइक़रारिन औ बय्यिनतिन औ बिइबाइ यमीनिन लहू अन यरुद्दहु अला बाइइही लिअन्नहु फ़स्क़ुन मिन अल-अस्ल फजुइल अल-बैउ कअल्लम यकुन। गायतुल अम्रि अन्नहु अनकरा क़ियाम अल-ऐब लकिन्नहु सारा मुकद्दबन शरअन बिल-क़ज़ाइ व मअना अल-क़ज़ाइ बिल-इक़रारि अन्नहु अनकरा अल-इक़रार फउस्बित बिल-बय्यिनति व हाज़ा बिख़िलाफ़ अल-वकील बिल-बैइ इज़ा रुद्द अलैहि बिअयबिन बिल-बय्यिनति हैथु यकूनु रद्दन अला अल-मुवक्किल लिअन्न अल-बैअ हुनाका वाहिद वल-मौजूद हाहुना बैआनि फ़बिल-फ़स्ख़ अस-सानी ला यनफ़सिख़ु अल-अव्वल। जी। वइन क़बिल बिग़ैरि क़ज़ाइल क़ाज़ी लैसा लहू अन यरुद्दहु लिअन्नहु बैउन जदीदुन फ़ी हक़्क़ि सालिसिन वइन कान फ़स्ख़न फ़ी हक़्क़िहिमा वल-अव्वल सालिसुहुमा व फ़ी जामिअ सग़ीर। इस इबारत में जो मसअला बयान किया गया उससे पहले उसूली तौर पर यह ज़हन नशीं रखना ज़रूरी है कि ख़ियारे ऐब की सूरत में जब मुश्तरी उस ऐबदार मबी को लौटाता है, बाए की तरफ फेरता है, तो मैंने अर्ज़ किया था कि उसके लिए या तो बाए की रज़ामंदी ज़रूरी है कि वो फेरने पर राज़ी हो, लौटाने पर राज़ी हो, तो उसकी रज़ामंदी से मबी उसको लौटाया जाएगा और समन उससे ले लिया जाएगा। और अगर वो राज़ी नहीं, इनकार कर रहा है कि मैं इस ऐब को नहीं जानता हूँ इसलिए मैं इसको वापस नहीं लूँगा, ये अगर वो कहे तो अब दूसरा तरीक़ा रद्द का ये है कि अब ये मुश्तरी काज़ी के सामने अपना मामला पेश करे और काज़ी रद्द का फ़ैसला करे। काज़ी रद्द का फ़ैसला तीन बुनियादों में से किसी एक बुनियाद पर कर सकता है। मसलन ये मुश्तरी गवाहों से ये साबित कर दे कि इसमें मौजूद ऐब का पहले ये इकरार कर चुका है लोगों के सामने, अब ये इनाद कर रहा है और इनकार कर रहा है। गवाहों ने ये बात की गवाही दे दी, तो उसके साबिक इकरार को बय्यिना से साबित कर दिया जाए तो उस बुनियाद पर भी काज़ी मबी के रद्द का फ़ैसला कर सकता है। दूसरी बुनियाद काज़ी के फ़ैसले की ये होगी कि मुश्तरी चूँकि उसमें ऐब का मुद्दई है और बाए ऐब का मुनकिर, तो हस्बे ज़ाब्ता ये मुश्तरी मुद्दई ऐब पर गवाह पेश कर दे, ऐसे लोगों को खड़ा करे जो जानते हों कि ये ऐब बाए के पास मौजूद था और वो ऐब पर गवाही दे दे। तो इस गवाही की बुनियाद पर भी काज़ी रद्द का फ़ैसला सादिर फरमा देंगे। और तीसरी बुनियाद क़ज़ाए काज़ी की ये होती है कि इस मुद्दई के पास यमीन, ये बय्यिना मौजूद न हो और मुतालबा करे कि मेरे पास बय्यिना नहीं है, लिहाजा फ़रीक़ मुखालिफ से, फ़रीक़ दोम से कसम ली जाए। चुनांचे काज़ी ने बाए को कसम खाने के लिए कहा कि आपने ऐबदार नहीं बेचा या आपके पास ऐब नहीं था, इस पर आप कसम खाइए। तो उसने कसम खाने से इनकार कर दिया कि मैं कसम नहीं खा सकता इस दुनिया की हक़ीर शय के लिए। मसलन ये कहा उसने, इसे कहते हैं नुकूल अनिल यमीन, एबाए यमीन, कसम से इनकार कर देना। ये भी बुनियाद है फ़ैसले की, क्योंकि ये दावा को तस्लीम कर लेना है। इस सूरत में भी रद्द का फ़ैसला
किया जाएगा उसके कसम से इनकार की बिना पर। बहरहाल इन तीनों बुनियादों में से किसी भी बुनियाद पर काजी ने रद्द का फ़ैसला किया हो तो काजी का रद्द का फ़ैसला ये बै को असल से ही फस्ख करना होता है, क्योंकि काजी को विलायत आम्मा हासिल है। लिहाजा रद्द का फ़ैसला उसकी तरफ से होने के माना ये है कि उसने दोनों के दरमियान किए जाने वाले बै को, अक़्द को असल से ही क्या कर दिया, फस्ख कर दिया। सब के हक़ में वो कल अदम और फस्ख हो गया, ठीक है ना। और जो मामला काजी के ज़रिए फस्ख हो जाए वो कल अदम होता है, यानी गोया के मौजूद हुआ ही नहीं था। ये तो जब क़ज़ाए काजी से रद्द हो। लेकिन अगर बाए की रज़ामंदी से ये वापसी हो जाए कि बाए ने कहा कि अच्छा अगर ऐबदार है तो आप मुझे वापस कर दीजिए, अपना सामान ले जाइए, उसने अपनी रज़ामंदी से रद्द को कबूल कर लिया, तो इस सूरत में ये इकाला होगा कि एक बै जो तराज़ी तरफ़ैन के साथ मुकम्मल हो चुकी थी कब्ज़े ताम के ज़रिए, उस कामिल बै को बाद में फिर इन्होंने आपस की रज़ामंदी से वापस कर लिया। इसने मबी फेर दिया और उसने उसका समन दे दिया। तो ये दरअसल अक़्द साबिक़ को समन अव्वल ही पर फस्क करना है। इसी का नाम क्या है, इकाला हो गया ये। और इकाला के बारे में आगे मसला आएगा कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक आक़िदैन के हक़ में तो वो फ़स्क है, क्योंकि इन दोनों को अपने ऊपर विलायत और शरई इख्तियार है कि अपने किए हुए अक़्द को बाद में ये अपनी रज़ामंदी से फ़स्क कर लें, तो आक़िदैन के हक़ में ये फ़स्क होता है। लेकिन आक़िदैन के अलावा, जिसको सालिस कहते हैं, कोई भी हो सकता है वो, आक़िदैन के अलावा यानी सालिस के हक़ में, हर मासिवा आक़िदैन के हक़ में वो अक़्द जदीद होता है। गोया नए सिरे से वालतुल माल बिल माल भी तराज़ी हुआ, बिक्री हुई। ये सालिस के हक़ में, आक़िदैन के अलावा के हक़ में वो अक़्द जदीद होता है, नई बै होती है। ये इकाला का हुक्म है। तो वही हुक्म इस पर भी यहाँ जारी होगा कि जब ऐबदार को मुश्तरी ने वापस किया और बाए ने अपनी खुशी से उसको वापस ले लिया और उसका समन वापस दे दिया, तो गोया इन दोनों के दरमियान उसका बै साबिक़ का इकाला हुआ। और ये इकाला चूँकि इन दोनों के हक़ में फ़स्क है, लेकिन सालिस के हक़ में ये अक़्द जदीद है, इसलिए सालिस के हक़ में अक़्द जदीद ही का हुक्म जारी होगा। फ़स्क का हुक्म सालिस के हक़ में जारी नहीं होगा। ये उसूली तौर पर ज़हन रखने के बाद अब जो यहाँ मसला है उसकी सूरत समझनी होगी। सूरत मसला ये है कि अब्दुल वाहिद ने अपना ग़ुलाम या अपना कोई भी सामान, ग़ुलाम बतौर मिसाल के है, मसलन अपनी किताब उसने बेच दी ग़ुलाम रब्बानी के हाथ 100 रुपये में। ग़ुलाम रब्बानी ने ख़रीद कर उस पर कब्ज़ा कर लिया और उसका अच्छा ख़रीदार गाहक मिला, मुर्शिद 110 रुपया देने के लिए तैयार। तो चुनांचे उसको ग़ुलाम रब्बानी ने 110 रुपये में मसलन मुर्शिद को बेच दिया और मुर्शिद ने भी उसको ख़रीद कर कब्ज़ा कर लिया। मुर्शिद को उसे पढ़ना था। जब वो ले करके उसे पढ़ने बैठा और खोला तो उसमें दरमियान से औराक़ गायब हैं। उसने ऐबदार पाया। अब उसने बाए को ऐब की वजह से रद्द करना चाहा। ज़ाहिर है कि वो किसको रद्द करेगा, जिससे ख़रीदा ग़ुलाम रब्बानी को। तो ग़ुलाम रब्बानी ने इनकार किया ऐब से कि ये ऐब पहले से मौजूद इसमें नहीं था, इसलिए आपको इसमें कोई ख़ियार रद्द का नहीं है, मैं इसको वापस नहीं ले सकता।
तो मुर्शिद ने दारुल क़ज़ा का सहारा लिया और उन्हीं 3 बुनियादों में से किसी बुनियाद पर रद्द का फ़ैसला उसने हासिल कर लिया और उस काजी के फ़ैसले की बुनियाद पर उसने मबी को रद्द किया और अपना पूरा समन ले लिया। तो काजी का ये फ़ैसला अक़्द सानी के लिए फ़स्ख़ होगा सबके हक़ में। तो गोया के अक़्द हुआ ही नहीं ग़ुलाम रब्बानी और मुर्शिद के दरमियान, तो पस बाक़ी रहा सिर्फ़ अक़्द अव्वल और उसमें वो मबी ऐबदार है, क्योंकि ग़ुलाम रब्बानी के पास भी वो नहीं हुआ है। इसलिए अब ग़ुलाम रब्बानी को भी हक़ होगा कि उस ऐब की वजह से अब वो अपने बाए यानी अब्दुल वाहिद पर उसको वापस करे और उससे अपना समन वसूल कर ले। लेकिन अगर मसले की सूरत ये थी कि जब मुर्शिद ने उसे रद्द करना चाहा तो बाए ग़ुलाम रब्बानी ने अपनी रज़ामंदी से उसको कबूल कर लिया और उसका समन उसे फेर दिया, तो ये अगरचे इन दोनों के हक़ में तो फ़स्ख़ हो गया अक़्द साबिक़ का, अक़्द सानी का, लेकिन ज़ाहिर है कि ये सालिस के हक़ में तो नया मामला करना हुआ ना, अक़्द जदीद हुआ। और सालिस कौन है यहाँ? अब्दुल वाहिद, क्योंकि दूसरे अक़्द में तो मुताक़िदैन ग़ुलाम रब्बानी और मुर्शिद हैं, उसका फ़स्ख़ हुआ, इक़ाला हुआ दोनों के हक़ में, लेकिन वो नया बे है, नया अक़्द है सालिस के हक़ में, और यहाँ वो सालिस अब्दुल वाहिद है बाए अव्वल, तो उसके हक़ में तो ये नई ख़रीदारी और बिक्री हुई है। लिहाजा अब यहाँ ये ग़ुलाम रब्बानी उसको मुर्शिद के हाथ बेचने की वजह से हाबिस लिल मबी हो चुका है और दोबारा जो फेरा फारी हुई है ये अक़्द जदीद हुआ है सालिस के हक़ में, ये उस अक़्द सानी का फ़स्ख़ सालिस के हक़ में नहीं है। इसलिए इस सूरत में इसको हक़ नहीं होगा कि उसे बाए पर अब्दुल वाहिद पर रद्द कर सके, क्योंकि वह हाबिस लिल मबी है बै की वजह से, और हाबिस लिल मबी न रद्द कर सकता है न रुजूबिन नुकसान कर सकता है। वमन बा अब्दन, और अगर किसी ने अपने ग़ुलाम को बेचा, जैसे अब्दुल वाहिद ने ग़ुलाम रब्बानी से बेचा, फ़बाअहुल मुश्तरी, फिर उसको मुश्तरी ने बेच दिया, जैसे अब ग़ुलाम रब्बानी ने उसको मुर्शिद से बेच दिया। सुम्मा रुद्द अलैहि बिआइबिन, फिर वो मबी उस बाए को, बाए सानी को वापस किया गया ऐब की वजह से, यानी ग़ुलाम रब्बानी को वापस किया गया। फ़इन क़बिला बिक़ज़ाइल क़ाज़ी, पस अगर उसने रद्द को कबूल किया काजी के फ़ैसले की वजह से, बेइक़रारिन, इक़रार की बिना पर, इक़रार से मुराद बेइस्बात इक़रारिन, उसके इक़रार को बैयना से साबित करने की बिना पर, औ बेबैयनतिन, या मुद्दई के बैयना की बिना पर, औ बेइबाई यमीनिन, या मुद्दा अलैह के कसम से इनकार की बिना पर, इन तीनों में से किसी भी बिना पर काजी ने रद्द का फ़ैसला किया, लहू अन यरुद्दहु अला बायइही, तो उस बाये सानी के लिए जायज़ होगा कि वो मबी अपने बाये अव्वल पर रद्द कर दे, वापस कर दे। लिअन्नहु फ़स्ख़ुम मिनल असली, इसलिए कि ये क़ज़ाए क़ाज़ी अक़्द को फ़स्ख़ करना है असल से, इब्तिदा ही से। फ़जुइलल बैउ कअल्लम यकुन, तो बैए सानी को ऐसा करार दिया जाएगा गोया कि वो मौजूद नहीं हुई थी। तो अब बैए अव्वल ही बाकी रही और उसमें ऐब निकल आया, तो मुश्तरी को ख़ियार ऐब हासिल होगा कि वह बाए को रद्द करके अपना समन वापस ले ले। अब उसके बाद गायतुल अम्र में एक सवाल मुक़द्दर का जवाब है। वो सवाल मुक़द्दर ये है कि यहाँ ग़ुलाम रब्बानी के अक़वाल में तज़ाद हो रहा है कि पहले जब उस पर रद्द की बात हुई तो उसने ऐब का इनकार किया कि इसमें कोई ऐब नहीं है, आप समझिए इसको, और जब उस पर काजी साहब ने रद्द का फ़ैसला कर दिया तो अब उसी ऐब का वो इस बात कर रहा है और उसी ऐब को साबित करते हुए अपने बाए पर उसे रद्द करना चाह रहा है। और जब इंसान के कौल में तज़ाद हो तो फिर वो कौल काबिल कबूल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर इस बात ऐब करते हुए उसे रद्द करने का हक़ नहीं होना चाहिए।
ये सवाल पैदा हुआ। तो उसका जवाब बहुत ही आसान दिया कि जब काजी ने सही बुनियाद और सबूत पर रद्द का फ़ैसला कर दिया तो ग़ुलाम रब्बानी अपने कौल में शरअन मुकज़्ज़ब करार दे दिया गया कि वो झूठ का मुर्तकिब हो रहा था, क्योंकि अब शरई दलील से उसका किज़्ब बय्यिन व ज़ाहिर हो चुका है क़ज़ा काजी के बाद। इसलिए अब जब कि वो ऐब को साबित करते हुए रद्द करना चाह रहा है तो इसमें तज़ाद लाजिम नहीं आ रहा है। तज़ाद उस वक्त लाजिम आता जब उसका पहला कौल भी मोतबर होता शरअन और फिर वो ऐब को साबित करते हुए वापस भी करना चाहता तो उसके दावा और कौल में तज़ाद होता। लेकिन जब काजी ने फ़ैसला कर दिया तो वो तो झूठा करार दिया जा चुका कि वो गलत बोल रहा था और ये बात साबित हो चुकी कि उसमें ये ऐब था पहले से। लिहाजा अब उसकी बुनियाद पर वो चाहता है रद्द करना तो उसमें वो मुनाकिज़ नहीं करार दिया जाएगा, बल्कि वो अपने पहले कौल में काज़िब करार दिया गया। गायतुल अमरी अन्नहु अनकर क़ियामल आइब। गायतुल अम्र के माने हैं आखिरी बात ये होगी। आखिरी बात यानी एतराज़ ये हो सकता है कि भाई इसने तो पहले इनकार किया था, फिर अब उसी ऐब को साबित करके कैसे रद्द करेगा, ये तो तनाकुज़ है अपने कौल में और तनाकुज़ वाला कौल तो मोतबर नहीं होता। तो उसी का जवाब देने के लिए फरमाया गायतुल अमरी, आखिरी बात ये होगी कि उसने पहले ऐब के वजूद का इनकार किया था लेकिन वो मुकज़्ज़ब झूठा करार दिया हुआ हो गया शरअन बिलक़ज़ा, काजी के फ़ैसला करने की वजह से। लिहाजा अब उसका कौल साबिक़ गैर मुतबर हुआ और जब वो गैर मुतबर हुआ तो कौल सानी जो रद्द का कौल इख्तियार कर रहा है अब की बिना पर, यह उसका सही हुआ, मुनाकिज़ नहीं समझा जाएगा। मुनाकिज़ कब होता? जब पहला कौल भी उसका मोतबर होता और फिर दूसरा कौल उसके ख़िलाफ़ बोलता तो ये मुनाकिज़ होता और तनाकुज़ की वजह से इसको रद्द किया जाता। उसके बाद वही बात जो ऊपर मैंने समझाई कि इकरार की बुनियाद पर फ़ैसला का ये मतलब नहीं है कि वो अपनी रज़ामंदी और इकरार से उसको वापस ले रहा है, क्योंकि उस सूरत का मसला तो आगे है, वो आगे आ रहा है। यहाँ इकरार की बुनियाद पर फ़ैसले का मतलब ये है कि ये मुश्तरी कह रहा है कि पहले ख़ुद इस बाए ने ऐब का इकरार किया था लोगों के सामने और जब मैंने इसको वापस करने का इरादा किया तो इसने ऐब का इनकार कर दिया। अब काजी के सामने बय्यिना से उसने उसके इकरार को साबित किया, जिन लोगों के सामने किया था उनके ज़रिए, तो वहाँ काजी फ़ैसला करेगा इकरार पर। व मानल क़ज़ाई बिल इक़रार, और इकरार पर फ़ैसला का माना ये है कि उस बाए ने पहले इकरार किया था ऐब का और बाद में इकरार का क्या कर दिया? इनकार कर दिया कि इसमें मैंने कोई इकरार ऐब का नहीं किया। फ़उस्बिता बिल बय्यिना, बस उसके इकरार को बय्यिना से साबित किया गया। कौन करेगा? मुर्शिद मुश्तरी करेगा। तो उसके साबित हो जाने के बाद उसी बुनियाद पर काजी ने रद्द का फ़ैसला किया। बस।